टाइम क्या होता है और बाउंस रेट क्या होता है, ठीक है। तो और इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, डेवल टाइम और बाउंस रेट, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि बाउंस रेट क्या होता है। फर्स्ट टाइम क्या होता है कि आप गूगल के ऊपर कुछ क्वेरीज सर्च करते हैं। हमने ऑलरेडी एक क्वेरी सर्च की हुई है। तो ये देखें, जो एड्स हैं इनका हम ना डुअल टाइम और बाउंस रेट के बारे में बात कर रहे थे। जैसा कि हमने ये कीवर्ड टाइप किया था गेम्स का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि डिफरेंट सर्व के ऊपर वेबसाइट्स प्रेजेंट होगी। अब क्या होगा कि हम इनमें से कोई एक वेबसाइट को देख लेते हैं और उसके ऊपर हम क्लिक करके देखते हैं कि मतलब में क्या होता है। अब हमने जैसा इसके ऊपर क्लिक किया, अब देखें कि ऊपर टूल बार में ना ये प्रोसेसिंग सर्चिंग हो रही है। अब ये कितने सेकंड में इसने हमें इस वेबसाइट के ऊपर लेके आया, सही है। और उसके बाद इसी वेबसाइट को मैं बैक चला जाता हूँ, सही है। अब देखो, इसमें मैंने कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की। क्लिक किया, थोड़ा सा वो ब्राउजिंग हुआ वेबसाइट, और फिर उसने वेबसाइट के ऊपर ये गूगल का जो क्राउलर है वो लेके गया, सही है। अब ये चीज़ें बिल्कुल पीछे से कैप्चा हो रही हैं। वो गूगल का जो ये क्राउलर है वो देख रहा है इंडेक्सर के, मतलब यार ये बंदा गया है वेबसाइट के ऊपर, इसने लैंडिंग पेज में लैंड भी किया बट एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की, वो वापस रिटर्न बैक टू सर्व पेज। अब ये चीज गूगल को पसंद नहीं है, लेकिन ये इसको क्या कहते हैं, बाउंस रेट कहते हैं। अब इसी तरह से आप जल्दी जल्दी से आप क्लिक करें वेबसाइट के ऊपर और वापस आ जाएं। इस तरह की एक्टिविटीज जब ज्यादा होती है ना, इसका मतलब है कि आपका बैक बाउंस रेट बढ़ जाता है। ओके। अब डुअल टाइम में क्या है, अब दोबारा हम क्लिक करते हैं इस वेबसाइट को। अब क्या हुआ कि मैं आया इस वेबसाइट के ऊपर, इसकी मैंने टाइटल को भी पढ़ा, सही है। टाइटल के अलावा मैंने इसके, 2 सेकंड यार। ओके। अच्छा, मैंने इसका टाइटल भी पढ़ा और उसके बाद इसकी पिक्चर भी दी और पिक्चर भी देख ली, सही है। और उसके ऊपर मैं काफ़ी रिटेंशन मीन्स कि उसकी एंगेजमेंट इस पोस्ट के साथ मेरी काफ़ी ज़्यादा बन गई। तो अब इस तरह की जो एक्टिविटी है ये गूगल चेक करता है कि यार इस पोस्ट के ऊपर ये यूजर कितना टाइम इधर स्टे करा, और इसने इसके कितने पेजेस को भी क्राउल किया, जो कि ये ऊपर इसके पेजेस नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि ये आवर कंपनी, इसके ऊपर भी मैं चला गया और इसके नीचे और सब मेन्यूज क्रिएट हो गई हैं। मीन्स कि इसकी वेबसाइट को मैं जितना ज्यादा एक्सप्लोर करूंगा ना, वो डुअल टाइम कहलाया जाएगा। कि मतलब क्या है कि इसमें यूजर की इंगेजमेंट बहुत ज्यादा है। जहाँ इंगेजमेंट ज्यादा हो उसमें उसको डुअल टाइम कहते हैं। बाउंस रेट क्या होता है कि जब हम वेबसाइट को क्लिक करते हैं, लैंड करते हैं, लेकिन हमें उस तरह का रिजल्ट नहीं मिलता, हम रिटर्न बैक टू सर्व पेज, उस तरह की एक्टिविटी को हम कहते हैं बाउंस रेट। ओके, आ गई समझ कुछ? सर। हाँ जी सर, ओके। हाँ चलें। अब एल्गोरिदम्स के कुछ इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम्स हैं, वो हम इनको पढ़ लेते हैं। अब ये कौन कौन से एल्गोरिदम है, जिसमें गूगल पांडा है, ठीक है। ये रिलीज हुआ था 2011 में, ठीक है। लेकिन इसका जो मेन कंसर्न है ना, वो क्वालिटी, मतलब क्वालिटी के ऊपर बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करता था। जो लो क्वालिटी साइट्स थी ना, उनको इसने ना पेनलाइज कर दिया, उनको वो इग्नोर करता था, सही। और ये रेलिवेंसी को ज्यादा और अच्छे से चेक करता था कि यार यूजर ने जो सर्च किया, क्या रिजल्ट उसको उसके अकॉर्डिंग ही मिल रहा है। अब ये चीजें, ये पेंडा ये बाउंस रेट को भी चेक करता था साथ साथ। कि मतलब अब देखो ना, आपने गेम्स लिखा, आप गेम पे गए भी हो, उसकी वेबसाइट को एक्सप्लोर भी किया, लेकिन आप इंस्टेंटली रिटर्न बैक हो गए। अब इस पेंडा ने क्या किया, इसने ये चेक किया कि यार गेम का कीवर्ड यूजर ने टाइप किया, मैंने वेबसाइट भी इसको प्रोवाइड की है, लेकिन वो ये बैक बाउंस क्यों हुआ। अब ये चीजें गूगल का जो पेंडा एल्गोरिदम है ना, ये चीजें वो समझने लगा। उसको ये फिर फील हुआ कि यार मे भी इसकी क्वालिटी की कुछ जो क्वालिटी है वो डुप्लीकेट हो सकता है। तो इन चीज़ों को जो मतलब उसने ये फाइंड आउट की, तो उस तरह की वेबसाइट जो है ना 2011 के अंदर, जो डुप्लीकेट कंटेंट को जनरेट करते थे, उनको, उन वेबसाइट्स को इसने पेनलाइज कर दिया, सही है। अब इसमें क्या होता है कि इस पैंडा में जे भी स्पैमिंग भी होती थी। मींस कि आप लैंडिंग पेज के ऊपर मल्टीपल एड्स वगैरह लगा देते थे, यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता था। आप देखो, आप कोई भी जहां से भी जाओ, गेम्स आप अगर आप डाउनलोड करते हो, बार बार आपको रीडायरेक्ट करवाया जाए या गेम्स के लिए एड्स बार बार दिखाए जाए, तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहेगा। मींस आप जो लेने आए हो आपको वो मिल ही नहीं रहा, तो क्या होगा, आप उस वेबसाइट को छोड़ दोगे। इस तरह की वेबसाइट को पेनल्टी डालता है पेंडा का एल्गोरिदम। ओके। जो कि मैंने बताया कि मैक्सिमम एड्स इन द सिंगल वेब पेज। अब अच्छा, वेब पेज का आपको पता है ना क्या चीज होती है?
जी जी। वेब पेज ये होता है कि एक वेबसाइट्स के अंदर डिफरेंट का पेजेस का होना, इसको वेब पेज कहते हैं। कहें तो मैं आपको बता देता हूँ। जी जी, सब कैटेगरीज। एग्जैक्टली गुड। अच्छा, ये जैसे कि एसयू है, ये एक वेबसाइट है, ठीक है। अब इसके जो ये लिखा हुआ है क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है, ये इसकी सब पेजेस हैं, ठीक है। एक वेबसाइट के अंदर आगे जो जो भी कुछ पेजेस हों, इनको क्या कहते हैं? वेब पेजेस, ठीक है। सर। हाँ, ओके। अब पेंगुइन का काम क्या है जी? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये भी जो रिलीज हुआ था, ये अप्रैल 2022 में रिलीज हुआ था, जो कि स्पैमिंग के ही कॉन्सेप्ट को ही पूरा करता है। मींस के अब क्या होता है कि ना, जैसा कि मैंने पहले बताया कि बैकलिंक्स को प्रेफरेंस दी जाती है। अगर आपकी वेबसाइट का लिंक हाई अथॉरिटी वाली वेबसाइट के साथ होगा तो क्या, ओबियसली आपका जो गूगल है, गूगल आपकी वेबसाइट को रैंक करवाएगा। तो अब क्या हुआ कि ये काफ़ी, ये जो इस तरह के एक्टिविटी करने लग गए यूजर्स, के अपनी वेबसाइट बनाई और बहुत ज़्यादा मतलब बैकलिंक्स भी जनरेट करवा लिए, इधर से उधर से कहीं से लेके ना, 2 नंबर तरीके से ना स्पैमिंग करने लग गए। अब ये जो इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म होती है, अब गूगल सॉरी मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस तरह के ना टूल्स पड़े हैं, बहुत ज़्यादा, जो कि आपकी वेबसाइट के डिफरेंट बैकलिंक्स जनरेट करके दे देते हैं। अब देखो, बैकलिंक्स अगर थाउजेंड या मिलियंस में हो और ट्रैफिक मंथली 4-5 हज़ार हो, तो इससे क्या होता है? इससे यही होगा, गूगल को पता है कि यार इसने स्पैमिंग भी की हुई है, बैकलिंक्स अच्छे इनके हैं नहीं और छोटे सही क्वालिटी वाले हैं नहीं, तो लिहाजा उसको ये भी इनका ये पेंगुइन जो एल्गोरिदम है, वो इस तरह की वेबसाइट्स को पेनलाइज करना स्टार्ट कर दिया कि बैकलिंक्स वो लो जो हाई अथॉरिटी वाले भी हों और आपकी मंथली सर्च वॉल्यूम भी अच्छा खासा हो। ओके, तो इसका ये मेन कंसर्न था। अब बात है पेंगुइन जो ये था, ये डिजाइन किया गया था लोकल सर्च के ऊपर। अब ये एल्गोरिदम क्या काम करता था कि अब देखो, मैं पाकिस्तान, अब जो क्वेरीज है जैसे कि ओ एल एक्स है, ओ एल एक्स या दराज या इस तरह की कोई ऐप है जो सिर्फ पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है, फॉर एग्जांपल इजी पैसा। आप यहाँ पे जाएं, गूगल के ऊपर आप सर्च करें इजी पैसा। अब गूगल क्या करता है, अब इजी पैसा ये कंपनी पाकिस्तान की है, अब पाकिस्तान की ही वेबसाइट्स की ही प्रेफरेंस दी जाएगी। मतलब ये एल्गोरिदम इस तरह से काम करता था कि वो वेबसाइट को बताता, वो प्रेजेंट करता सर्फ के ऊपर जो यूजर के सर्च के लोकलाइज अंदाज में प्रेजेंट हो। सही है। अब देखो ना, आप इधर से इजी पैसा सर्च करो, सही है, या आप यूके में बैठे हो और यूके के अंदर इजी पैसा की वेबसाइट, या आप सिंपल ये समझ लो कि जब आप यूट्यूब ओपन करते हैं तो एड्स भी आपको कंट्री वाइज शो होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सऊदी अरब के, मलेशिया के एड्स आपको नजर आए। मींस के क्या ये काम करता है लोकल अंदाज में कि यूजर किस रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है और उसको क्या चीज मैंने दिखाना है। ये जो पैगियन था ना, ये इस एल्गोरिदम्स को फॉलो करता था कि आपके कंटेंट को लोकलाइज अंदाज में दिखाने की कोशिश करता था जो ज्यादा वैल्यूएबल हो। ओके, हमिंग बर्ड आ जाता है इसमें। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी रिलीज हुआ था 2013 में। और इसका दो जो मेन कंसर्न यही है कि रेलिवेंसी, क्वालिटी के ऊपर रेलिवेंसी का होना जरूरी है। सही है। ये आप ना अदिल भाई कैमरा यार बंद कर लें, शुक्रिया। अच्छा, रेलिवेंसी ये बहुत इसको प्रेफरेंस देता था, ठीक है। और इसमें गूगल इंटेंट को, इसको भी इम्पोर्टेंस दी गई, ठीक है। और सिनोनियम जो होते हैं ना, उनको भी प्रेफरेंस दी गई। मैं बताता हूँ। पहली क्या है कि ये क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज करता था, सही है। अब क्वालिटी इजी पैसा मैंने लिखा, ये इसको क्या कहा था मैंने, गूगल इंटेंट, इसको भी ये चेक करता था, ठीक है। ये इजी पैसा लॉगिन, यहाँ पे क्लिक किया वो लॉगिन आ जाएगा। अब क्या है कि उसके बाद ये साइनोनियम्स, अब इजी पैसा को डिफरेंट रीजन में क्या क्या बोल सकते हैं, जैसे गूगल ब्रांड कोई बनता है ना, इसके कुछ मतलब निक नेम भी जनरेट हो जाते हैं, जैसे गूगल को कभी कभी गूगली भी कह देते हैं, गूगल मुगल कह देते हैं। मीन्स के इन चीज़ों को या फिर आपका साइनोनम है, कोई वर्ड है, आप अपने जो मेन फोकस कीवर्ड है ना वो तो लिखेंगे, लेकिन उसका साइनोनिम्स का बताना भी आर्टिकल में वो जरूरी है। और ये हमन बर्ड जो था ना, इसको चेक करता था कि यार ये क्वालिटी जो कंटेंट जनरेट कर रहा है,
ये इन चीज़ों को भी फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, कि रेलिवेंसी है क्वालिटी कंटेंट के साथ। उसके बाद इसने साइन ऑन, जो अपना फोकस कीवर्ड है जो इसने टारगेट किया है, उसका सोनोनिम्स भी इसने अपने आर्टिकल में ऐड किया है या नहीं किया। ये सारे के सारे की, और ये ज़्यादा कीवर्ड स्टफिंग के ऊपर भी काम करता था कि आप ज़्यादा कीवर्ड स्टफिंग मत करें, उसकी बजाय आप साइनोनिम्स को यूज़ कर लें। तो ये हमिंगबर्ड इसलिए यूज़ होता था कि आप कॉपी या रेलिवेंसी लेके आए, कॉपी या डुप्लीकेट चीज़ें अपनी वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले ना करें। अब आ जाता है मोबाइल डन आ जाएगा। इसमें क्या होता है कि ना डिफरेंट जो मोबाइल्स हैं वो रिस्पॉन्सिव, अब हर बंदा कोई भी वेबसाइट अब बनती है ना, वो ना मोबाइल फ्रेंडली होती है, सही है। अब देखो हर बंदे के पास मोबाइल है और यूज़ भी करते हैं, तो इसलिए अब गूगल ने ये अलाउ करवाया है कि आप अपनी वेबसाइट जो भी डिज़ाइन करेंगे ना, वो आपकी वेबसाइट मतलब मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, ताकि वो ना जो भी कंटेंट आपकी वेबसाइट के ऊपर है वो मोबाइल के ऊपर अच्छे से विजुलाइज हो। ऐसा ना हो कि मतलब चीज़ें आपस में मिक्स हो रही हो, इमेज कंटेंट आपस में मिक्स हो रहा हो। इस तरह की जो एक्टिविटी है ना, ये गूगल के इस एल्गोरिदम ने अवॉइड करवाई है। तो हमने अपनी वेबसाइट के अंदर रिस्पॉन्सिवनेस भी लेके आना है। ओके, गॉट इट। Okay. Yes, sir. तो आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली मुझे बताएं। आज का लेक्चर ये हमारा एंड था। इसमें आप किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन या कोई इशू है और वो हमें बताएं। बिलाल भाई, जब आप वाइट हैट और ब्लैक हैट एसईओ का बता रहे थे तो तब आपने इंस्पेक्ट किया था और इंस्पेक्ट करके आपने कुछ यूआरएल का बताया था, तो वो पार्ट मिस हो गया था मुझसे। वो थोड़ा सा बता सकते हैं आप? जी जी राइट, क्यों नहीं। उसमें ये होता है कि मैं जो बताने की कोशिश कर रहा था वो ये था कि आपका जो गूगल का क्रॉलर या रोबोटिक होता है ना, वो जी आपकी ये जो चीजें अभी आपको नजर आ रही हैं, ठीक है, जो सिंपल सा लिखा हुआ है, इस तरह से वो क्राउल नहीं करता, वो इस तरह से रीड नहीं करता। वो बेसिकली आपके वेब पेजेस के अंदर जो कोड है ना उसको एग्जीक्यूट करता है। मैं बताता हूँ आपको। हम यहाँ पे गए, व्यू पेज सोर्स पे भी क्लिक कर सकते हैं और इंस्पेक्ट के ऊपर भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम व्यू पेज सोर्स के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देखो, इसको मैं सही से आपको ना ब्रीफली बता देता हूँ। तो नेटिव HTML के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद ये हेडर सेक्शन है, ठीक है। और हेडर सेक्शन के अंदर काफी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हमने बतानी है, ताकि गूगल का जो क्राउलर है ना वो इसको रीड करे। अब क्या है कि यहाँ पे हमने ये बताया मेटा नेम, इसने बताया मेटा नेम। हमने यहाँ अपनी वेबसाइट टारगेट कीवर्ड होगा वो गूगल में हमने इस जगह पे आके बताना है, सही है। जैसा कि गेम है, हमने टारगेट फोकस कीवर्ड हमारा क्या गेम है, तो वो मेटा नेम के अंदर हमने गेम बता देना है। इस तरह से लिंक जो है हमारे हाइपर लिंक्स, वो भी हमने बता देने हैं। अब टाइटल क्या है गूगल का, ठीक है, वो गूगल एल्गोरिदम है जो कि मैंने अभी बताया हुआ है, ठीक है। इस तरह से हमने ये लॉजिकली फॉर्म में, क्योंकि जो हमारा क्राउलर होता है ना वो इन टैग्स को रीड करता है। टाइटल के अंदर उसने क्या लिखा हुआ है, ठीक है, टाइटल क्लोज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद वो देखता है कि मेटा नेम में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। ये इन चीजों को ये मतलब क्राउल करता है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, और हम कंट्रोल F करके कुछ भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हम H1 देख सकते हैं, इसके अंदर H1 कितने हैं, ठीक है। अब ये देखें H1 के टैग इसने ये इस पोस्ट में एक लगा हुआ है, ठीक है, बल्कि बहुत ज्यादा लगे हैं। मैं बताता हूँ, एक ये भी लगा हुआ है, एक नीचे ये लगा हुआ है। तो हम इसी तरह कंपेटिटर की वेबसाइट को एनालाइज करते हैं, उसके मुताबिक हम अपनी स्ट्रेटजी डिजाइन करते हैं, और बिल्कुल सेम टू सेम उस तरह से हम मतलब ऑप्टिमाइज करते हैं अपनी वेबसाइट को। तो ये इसका मतलब खास इसका होता है। सिंपल कहने का चलिए मतलब ये बिलाल है कि भाई। ये जो सोर्स कोड है होता है ना हमारा, ये जो हमारा जी सोर्स जी। कोड है, ये सिर्फ हम यूज करते हैं अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए। और ये सोर्स कोड सिर्फ क्राउलर इस सोर्स कोड को ही फॉलो करता है। ये विजुअलाइजेशन में जो चीजें इस तरह की नजर आ रही है ना, ये जी क्राउल जी, नहीं होती। ठीक हो गया। हाँ हाँ, ओके। तो ये हमें स्पेसिफिक टास्क के लिए ही ये सिर्फ करना पड़ेगी, क्योंकि कोडिंग तो अक्सर जो है वो लोगों को पता ही नहीं। हाँ हाँ। तो ये स्पेसिफिक टास्क के लिए होगी या ये मस्ट है? क्या मस्ट है, सॉरी।
नहीं नहीं, अब कोडिंग देखिए मैं आप, आपको कोई नहीं करो, मैंने आपको स्टार्टिंग में यही कहा था, आपने कोई कोडिंग से कंसर्न नहीं होगा आपका, आपको कॉपी पेस्ट काम करवाया जाएगा ना, ऐसा थोड़ी है कि मतलब आते साथ ही आप कोडिंग का काम कर लो, लेकिन थोड़ी सी बेसिक बताई जाएगी, उससे ये होगा कि आप चीज़ों को सही से आइडेंटिफाई कर लोगे और वो इतनी मुश्किल भी नहीं होगी। ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया क्लियर करने के हाँ, लिए। और किसी का यार कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप अच्छे से बताएं, पढ़ें, तो अगर नहीं है तो मैं फिर आपसे एक आधा पूछ लेता हूँ, ताकि अगर आपको ज्यादा लग रही है तो बताएं आपको क्या समय लगी। ये टेबल ऑफ कंटेंट मैंने ओपन किया है यार, मेरा मकसद बिल्कुल यही है कि आपको एक अच्छा इफेक्टिव नॉलेज डिलीवर कर सकूं, और आपका कुछ भी प्रॉब्लम्स क्वेरीज हैं तो आप मुझसे पूछें, ग्रुप में पूछें, पर्सनल पूछें, सबके सामने पूछें, मैं जवाब दूंगा। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट है, आप यहाँ से पढ़ लें। ओके, फिर बाद में मिलते हैं फिर, हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।